बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। खौफनाक आग, मंजर धुंधला धुंधला, खून जमाती सर्दी, दांत बजाती सर्दी, सस्ते आटे ने कीमती जान ले ली। ज़रे मुबादला के ज़खायर कितने, हवाई अड्डे का ऑपरेशन आउटसोर्स, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस और 11 जनवरी के बाद क्या होगा, ये सब भी शामिल करेंगे। और बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि शहर कायद से रात गए लांढी शेरपाव कॉलोनी में भैंस के बाड़ों में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में मस्त। लियारी में भी उस्मानाबाद मदीना मस्जिद के करीब रिहायशी इमारत में आग लग गई है। रेस्क्यू टीम्स जाय वकुआ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बोल न्यूज काशान सदीकी से। काशान, बताइएगा क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कराची के इलाके लांडी शेरपाव कॉलोनी में भैंसों के बाड़े और लियारी उस्मानाबाद में रिहायशी इमारतों में रात गए आग लगने पे जो वाकयात हुए थे, लियारी उस्मानाबाद वाली रिहायशी इमारत में जो आग लगी थी उसको तो काबू पा लिया गया है। ताहम लांडी भैंस कॉलोनी में जो आग लगी उसमें, जबकि शेरपाव कॉलोनी में कायम भैंस के बाड़े रात गए अचानक आग जो भड़क उठी थी, जिसको देखते देखते मुताबिक बाड़ों को भी इसने अपनी लिपेट में ले लिया था। रेस्क्यू काम की जानिब से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है 6 फायर टेंडर जो है वो आग बुझाने में मसरूफ अमल है। ताहाल आग जो है वो अभी भी बेकाबू है। जी, आग अभी तक बेकाबू है। काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करें, धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया है। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद धुंध की बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक लाहौर मुल्तान मोटरवे फेज 4 से दरखाना तक धुंध के बाइस बंद है। मोटरवे M5 पर मुल्तान शेरशाह से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। मोटरवे ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह लाहौर और गिरदोनवा में धुंध के डेरे हैं। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। उफ सर्दी, खून जमाती सर्दी, दांत बजाती सर्दी। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम की एंट्री। मगरबी हवाएं बलोचिस्तान में दाखिल हो गई। चमन में बारिश, दोबंदी और तोबा अचकजई में साल की पहली बर्फबारी। बलाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी ने हर शय मुंजमद कर दी। स्कर्दू में पारा -14, स्तोर में -11 से भी नीचे गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0, लाहौर में 4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाओं ने सर्दी मजीद बढ़ा दी है। मुल्क भर में जाड़े की धूम है। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। कम से कम दर्जा हरारत 12 सेंटीडिग्री रिकॉर्ड किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों ने डेढ़े जमा लिए। स्कर्दू मुल्क का ठंडा तरीन इलाका बन गया। दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में सर्दी ने अपने पंजे गाड़ लिए। बर्फबारी और सर्दी ने सबको कपकपा कर रख दिया। कराची वालों को भी ठंड लगने लगी। 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली यकबस्ता हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया। कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इतवार से शहर में सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान है। बर्फबारी देखने और मौसम के मजे लेने सयाहों ने बालाई इलाकों में डेरे डाल रखे हैं। कोयटा, चमन, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और कश्मीर की वादियों में सुहाने मौसम और बर्फबारी ने शहरियों की मौजें करा दी। फॉलिंग भी हो रही है तो काफी लोग यहाँ पर आए हैं मरी को मौसम एंजॉय करने। सियालकोट से आए हैं और हम लोग यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ यही है कि बर्फबारी शुरू हो जाए जिससे हमारे एंजॉय में और इजाफा होगा।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। स्कर्दू मुल्क का सर्द तरीन इलाका बन गया। दर्जे हरारत -13 तक पहुँच गया। लेह -11, अस्तूर, कोपस में -9 रिकॉर्ड किया गया। खबरों में आगे आप जान सकेंगे, भूख जिंदगियां खाने लगी। पेशावर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जबकि हद निगाह बेहतर और धुंध न होने के बायस पेशावर M1 मोटरवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुली है। मजीद पेशावर से बोल यूसी नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और इस वक्त कड़ाके की सर्दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 4 सेंटीग्रेड है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत जो है वो कालाम में -7 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाड़ा चिनार में -5 सेंटीग्रेड, जबकि सवाबी और नौशहरा में जो है वो 1 सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है। जबकि धुंध ना होने के बायस M1 मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि M1 खुली होने के बाद ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है मोटरवे पर। और मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि आगे जो है वो कई पर धुंध है, लेकिन वहाँ पर हद निगाह काफ़ी बेहतर है, तो इसी वजह से जो है वो मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया है। कोयटा में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। शाम गए पहाड़ों पर बर्फबारी के इम्कानात। मुकम्मल सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, बताइएगा क्या सूरत हाल है कोयटा में मौसम की? जी बिल्कुल, कोयटा में भी सर्द मौसम है और नुक्ता जमात से नीचे दर्जा हरारत है। इसी तरह से ज़ियारत, कल्लात और बलूचिस्तान के जो दीगर बालाई इलाके हैं, लोरालाई, जोब, इनमें भी सर्दी की शिद्दत ज़्यादा है। ताहम कोयटा के अंदर अब जो है हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। जो बालाई इलाके हैं जिनमें ज़ियारत है, कल्लात है और पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी के इम्कानात हैं कि आज शाम से जो है बर्फ़ पड़ना शुरू होगी महकमा मौसमियात के मुताबिक। इसी तरह से जो लोरालाई का इलाका है वहाँ पर ठंडी हवाएँ और बादल दिन भर छाए रहेंगे। इसी तरह कोयटा शहर के अंदर जो बारिश का सिलसिला है वो अब शुरू जो हुआ है ये रात गए तक मुसलसल वक्फे से जारी रहेगा और आइंदा 2 रोज़ तक बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम जो दूसरी जानिब महकमा PDM में है उसकी तरफ से ये इकदाम कर लिए गए हैं। जो खानोज़ई का इलाका है, दीगर इलाके हैं जहाँ पर अक्सर बर्फबारी होने की वजह से रोड ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। उस हवाले डिचकोट के मौसम की बात की जाए तो शहर और मज़ाफ़ाती इलाके मुसलसल कई रोज से गहरी धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह सिफर और देही ज़िंदगी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा। इंसानों के साथ साथ मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और सब्ज़ चारे की किल्लत पैदा हो चुकी है। मोटरवेज बंद हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी राना, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिचकोट के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी धुंध का सिलसिला आज भी दराज है। गुज़श्ता शब से ही धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका था जो अभी तक जारी है और हद निगाह बिल्कुल सिफर होकर रह चुकी है। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रहने का इम्कान है। हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो आज हवा में नमी का तनासब 95% है और हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और शहरी जो हैं उनके जिस्म जो है बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं, हाथों में कट लग रहे हैं। किसानों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो चुका है। खुश्क लकड़ी की कीमत में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। गैस की लोड शेडिंग से भी शहरियों की परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा पर धुंध की रीज़न बयान की जाए तो बहुत शुक्रिया बिलाल राना। अफसोसनाक खबर। सस्ता आटा फराहम करने के दावेदारों ने अवाम में मौत बांटना शुरू कर दी। महंगे आटे ने अवाम को खून के आंसू रुला दिए और सस्ते आटे ने कीमती जान ले ली। 9 बच्चे यतीम हो गए। मीरपुर खास में एक गरीब को आटा ना मिला लेकिन मौत मिल गई। गरीब के बच्चों को रोटी नहीं, बाप का गम मिल गया। मरानों का सस्ते आटे का लारा, गरीब मेहनतकश गया मारा। बच्चों की भूख मिटाने की ख्वाहिश लेकर घर से निकलने वाला खुद ही मिट गया।
भूख और अफलास का मारा, मीरपुर खास का मेहनतकश सस्ते आटे के हुसूल की जंग में कीमती जान गवा बैठा। बेटे को ये अंदाजा ही नहीं कि जिंदगी की ठोकरें खाता उसका बाप महंगाई की चक्की तले आकर कुचला जा चुका है। असांखे ख़बर कोन वयो हलो आटो लण, कोन कैसे आटो लण तो वयो हलो तो असीं काम तो करन था। जिस घर में बारात आनी थी उस घर में बाप की मौत की खबर आई। तो रो आरो लौटना चक्रा में चंगो बोलो तुम्हारा भाई। बच्चों की आहें सिसकियां हुक्मरानों से सवाल कर रही हैं, क्या महंगाई की चक्की तले किसी और का बाप भी ऐसे ही मारा जाएगा या उनके आहनिया सांप पर ऐसे ही दिलखराश वाकया क्या असर छोड़ेगा। मेरे बच्चे भूखे हैं, 20 रुपए जेब में हैं और 4 रोटी चाहिए। एक जुमला जो कलेजा चीर गया। बेबस बाप हालात के आगे हार गया, मगर मौजूदा बेहिस हुक्मरानों को आईना जरूर दिखा दिया। 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिला, इतने तंग हैं बच्चे रोटी से बच्चे भूखे हैं रोटी से। बच्चे भूखे हैं रोटी से। वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए हैं। मैं क्या चल तू कबीरी रोटी लेके देता तो चलो सालन घर में पड़ा है तो लेके दे देता हूँ। क्या 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 है बच्चों को? मैं क्या बच्चों बेटा मैं लेके आता हूँ, वो अभी स्कूल से आई है। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं। ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊंगा। गरीब आवाम को रोटी के लाले पड़ गए, आटे की कीमत को पर लग गए, रोटी की कीमत भी पहुंच से दूर हो गई। बेशतर शहरों में चपाती 20 और नान 25 रुपए की फरोख्त होने लगी। लाहौर में नान बाइयों ने रोटी 35 रुपए की करने का मुतालबा कर दिया। कीमतों में इजाफे की मंजूरी न देने के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। रावलपिंडी में नान 25 रुपए तक जा पहुंचा। सूरत हाल की बात करूं तो इस वक्त जो है वो नान कम से कम 40 रुपए का हो जाएगा अगर यही रेट रहे, और रोटी जो है वो 30 से भी तजावज़ कर जाएगी। और मैं कहता हूं कि हम हुकूमत वक्त को होश के नाखुन लेने चाहिए और आटे और फाइन को जो है वो सीरियस लेना चाहिए, ताकि हमें अगर रिलीफ दिया जाएगा तो हम आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। 12 जनवरी को हम इंशाल्लाह पूरे लाहौर के नान भाई और पंजाब की तमाम तंजीमें जो हैं वो हम इंशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी साहब के अपना ऑफिस के बाहर जाके धरना देंगे, और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए गए हम वहाँ से नहीं उठेंगे। अगर मैं पंजाब में आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही सरगर्म है। आटा और गंदम के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास हुआ। सेक्रेटरी खुराक को आइंदा 24 घंटों में लाए अमल तय करने की हिदायत की गई है। इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक फ्लोर मिलों को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया। सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दुगना आटा फराहम किया जाएगा। पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तियाब होंगे। फ्लोर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।